क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया या नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रही है x² माइनस y²। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 406 x² माइनस y² इंटू dx प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। ये वो कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो आप सबकी अपनी मंडली है। यदि मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो दो बैच यहाँ पास हो चुके जिनको पढ़ाया हमने, और उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके ट्यूशन नहीं लगे हुए थे, लेकिन वो स्कूल रेगुलर रखते थे पढ़ने के लिए। यदि स्कूल रेगुलर रखते रहे तो ट्यूशन की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जैसा वहां ऐसा यहाँ। जरूरत कब पड़ेगी? जब आप स्कूल रेगुलर आएंगे नहीं और बेकार में ट्यूशन जाएंगे तो टाइम और मनी दोनों वेस्ट है आपके। तो स्कूल यदि रेगुलर आ रहे हो तो जरूरत है ही नहीं फिर ट्यूशन की। सुनना है कुछ, लेकिन स्कूल आना पड़ता है रेगुलर। स्कूल में आओ, हम बताने के लिए हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको। लेकिन जब आप कुछ घर जाकर करेंगे ही नहीं, फिर आके पूछेंगे नहीं, किसको बताएंगे? सुनना है कुछ? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो ट्यूशन का एक फैशन बना लिया। मैं आपको बताऊं कि ट्यूशन पढ़ेंगे, कुछ एक स्टेटस बन गया कि भाई उसके लगे हुए ट्यूशन 3 तो हम भी लगा लें। ऐसा थोड़ा ना है कि वो उसके मतलब जब उस पर लिखा जाएगा मार्कशीट पे किसने पढ़े हैं 3 ट्यूशन, किसने पढ़ा 1 ट्यूशन। कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक दिमाग में एक बना ले कि चलो ट्यूशन लगा लेंगे। क्यों लगाए ट्यूशन? बेकार में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, आने जाने में एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। स्कूल आओ और सीधा घर जाओ। सुनना है कुछ? तो आओ जरा। यहां से हमें निकालनी है dy/dx की वैल्यू। अब dy तो इस टर्म में है, dx इस टर्म में है, तो इसको उठा के उधर ले जाओ, तभी तो आएगा तो उधर से x। तो ये बन जाएगा 2xy dy इक्वल्स टू माइनस x² माइनस y² इनटू dx। अब इसके बाद में ये dx इधर लाओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, कि हमें चाहिए केवल dy/dx की वैल्यू। सो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस x² माइनस y² अपॉन 2xy। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे। या फिर इसी बात को सत्य में से लिख दो कि y² माइनस x², लिख सकते हैं, और मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन। सो दिस इंप्लाइज fxy आ गया y² माइनस x² अपॉन 2xy। अब रखिए x को लैम्डा x, y को लैम्डा y। सो f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा y पावर 2 माइनस लैम्डा x पावर 2 अपॉन 2 टाइम ऑफ लैम्डा x लैम्डा y। तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर y² माइनस लैम्डा स्क्वायर x² अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर xy। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब यहां से आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन लीजिए और लैम्डा स्क्वायर कॉमन कट कर दीजिए। भाई ये बनेगा f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू, अब सुनो आदित्य, लैम्डा स्क्वायर को बना है ऊपर से कैसे? यस सर, व्हाट इज लैम्डा दी पावर 0 y² माइनस x² अपॉन 2xy। चलिए
इसको लिख सकते हैं एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं आता आगे सभी। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री क्या है 0। तो चलिए अच्छी बात है, जब होमोजीनियस है तो रखते हैं हम y को vx, इट मींस dy अपॉन dx को रखेंगे हम v प्लस x dv अपॉन dx। देखो एग्जाम को जरूर नहीं है कि आप ये 2 लाइन लिखो, सुनना है कुछ। आपको पता है कि एग्जाम में जो टाइम कम है तो आप तुरंत, और जरूरी नहीं है कि जैसा आपने उसने कहा कि चेक होमोजेनियस है नहीं है, आपने यहां रखा तो इसके बाद आप सीधे ये बात भी लिख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कुछ चलना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जंप तब करना जब आप मास्टर बन जाए। ऐसा ना हो कि जंप के चक्कर में गिर जाओ, ठीक है। और इसके बाद जरूर नहीं है कि इन दोनों को भी आप लिखो, क्योंकि हमें पता है कि y को vx मानेंगे और हमें याद हो गया, घट गया दिमाग में कि dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx। तो सीधा जंप करेंगे हम उस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, रखेंगे। ये तब की बात है जब टाइम सेव करना है। देखो टाइम 3 घंटे है, उन 3 घंटों को आप कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर है, समझ रहा है ना। कुछ मैच 50 ओवर का है, अब आप 10 ओवर तक नहीं बनाए या बाद के 40 में बनाए या बाद की 30 में बनाए, प्लानिंग आपकी है, ठीक है, उन्हें तो रन से मतलब है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्लानिंग आपकी होगी उन 15 मिनट में कि हम कैसे कैसे काम चलना है। शुरू की जो 15 मिनट मिलती है पढ़ने की, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि पेपर था 3 घंटे का और उससे आप जो है कर ही नहीं पाए, कुछ 10 छोड़ दिया आपने इस पेपर में, और 10 को छोड़ दिए जो ज्यादा नंबर में थे, ठीक है। ये प्लानिंग भी होती है एग्जाम में। जिस क्वेश्चन ज्यादा नंबर में है, आपको पता है कि मुझे आता है तो कर लो उसको। भैया मान लो आपने स्टार्टिंग किया 1 मार्क्स से, घंटे 2 हो गए आपके 1 मार्क्स 3 घंटे तब तक। अब क्या आ गया अंडर प्रेशर 6 बॉल 70 मार्क्स 70 रन चाहिए, कैसे बनेगा? नहीं बन सकते, हार गए, सरेंडर कर दिया, ठीक है। अब तक केवल नामचारा बचा हुआ है, 6 बॉल प्ले करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने प्लानिंग लेके चलो, हमें कैसे कैसे पेपर लेके चलना है। ये कोई नियम नहीं है कि स्टार्टिंग आप 1 से ही करोगे। आप किसी पेपर में स्टार्टिंग कहीं से भी करो, ऊपर सेक्शन डालो, क्वेश्चन नंबर डालो और करो, आप फ्री हैं। समझ में आया कुछ? कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमने 1 मार्क्स से शुरू किया, जब 4 मार्क्स पे आए 6 मार्क्स पे तो टाइम पूरा हो गया। क्यों भाई, किसने कहा था जो मतलब तुम शुरू करो? तुम्हें 6 मार्क्स के क्वेश्चन 3 में से आपको 1 आता है तो करो उसको, क्योंकि वो टाइम आपका है 3 घंटे, उसको आप कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर है। हमें तो 3 घंटे देने से मतलब है, कॉपी छीनने से मतलब है, सीधी सी बात है। पहली बॉल में छक्का मार देते तो बॉलर नंबर पे चला जाएगा, बिल्कुल बॉलर की बात खराब हो जाएगी। चलिए जरूर, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। ओपनर जो होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम ये तो होता है डिस्टर्ब करना, किसको? बॉलर को, और वो करता भी है। तो आइए जरा रखिए डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू y को रखते हैं vx v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम ऑफ x रहेगा ऐसे y dx। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद आ जाएगा x इंटू dv अपॉन dx इक्वल्स टू, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो बचेगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 टाइम ऑफ v। अब क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल, v इधर भी है dv इधर है, तो इसको इधर से इधर लेकर के आएंगे राइट से लेफ्ट में, ओके। v इधर भी है तो पहले एक काम कर लो, फिर इस v को उधर लेकर के जाओ, तो ये बनेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। अब लेकर के एलसीएम सोल्व करो तो ये बनेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2v आएगा एलसीएम, तो
2v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर। चलिए आगे, तो ये बनेगा x टाइम ऑफ dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। अब क्या करेंगे, 2v से कर देंगे अलग अलग, निकाल तो डर जाएगा। 2v अपॉन माइनस v स्क्वायर माइनस 1 dv। अब ये हमें कर रहे हैं फिलहाल वेरिएबल सेपरेबल, 1 अपॉन x dx। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ रहा है माइनस 2v, 1 बन जाएगा 0, और ऊपर क्या लिखा है 2v, तो सिर्फ माइनस बचेगा जो बाहर आएगा। ये तो आप ऐसे कर लो कि यहां से माइनस कॉमन लेकर के आप बाहर रख दो। अब देखो इसका डिवाइडेड ऊपर रखा हुआ है कंप्लीट, तो 1 अपॉन टी बनेगा, 1 अपॉन टी का log t आएगा, तो कर दीजिए इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा माइनस में log, और t की वैल्यू क्या होगी, t किसको मानोगे आप, v स्क्वायर प्लस 1 को, इक्वल्स टू log x प्लस c। अब रख दो v की वैल्यू, क्वेश्चन xy में था तो आंसर पे xy में देंगे, तो v कितना आएगा वहां से, यहां से निकालिए v की वैल्यू, तो y अपॉन x, तो रखिए यहाँ पे v की वैल्यू माइनस लॉग y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू log x प्लस c। तो ये आ चुका आपका रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन कैसा आंसर है, ये है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन जब चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11 से आगे, वहां बात कर रहे हैं पर्टिकुलर की, कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन तक आएंगे, उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है, x और y की वैल्यू दी हुई है, उनको लाके यहां रख देंगे और c निकाल लेंगे। c जितना भी आएगा, 5 आए, 4 आए, 1 आए, 0 आए, जितना भी आए उसको लाके रख देंगे वापस जनरल में c के प्लेस पे, तो जनरल बदल जाएगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा जनरल पर्टिकुलर में। ठीक है, c की वैल्यू रखेंगे, केवल c की वैल्यू, x y की नहीं, वो x y का इसलिए दिए गए हैं जिससे कि आप उन x y को, जैसे x 1 है और y 2 है, तो x को रख दो 1, y को रख दो 2, सोल्व कर लो, c निकाल लो, और c की वैल्यू निकाल करके वापस पुट करनी पड़ेगी इस जनरल में, और तब कन्वर्ट होगा जनरल पर्टिकुलर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, जितना पढ़ा रहे हैं इसको आप पढ़ते रहें और घर पे करते रहें, अभी भी अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। लेकिन जिसने काम करना ही बंद कर दिया, ना यहाँ पे आना है, घर पे काम करना है, x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू। तो dy अपॉन dx की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये जो कोफिशिएंट है dy अपॉन dx का, कितना है कोफिशिएंट, x स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कीजिए लेफ्ट से राइट में, तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy अपॉन x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx की वैल्यू जितनी भी आई है इसको बोलेंगे हम फंक्शन fxy। इसको मान लीजिए आप फर्स्ट और लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज fxy इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy अपॉन x स्क्वायर। अब रिप्लेस कीजिए आप x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, तो बनेगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर 2 टाइम लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस लैम्डा x लैम्डा y अपॉन लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक?
अब इसके बाद लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर, और ये भी लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा लैम्डा की पावर 0, और ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy अपॉन एक्स स्क्वायर। कुल मिला के वही फंक्शन बच गया जो हम लेकर के चले थे, इट मीन्स fxy। तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 fxy। कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। क्लियर? अब यहां तक आने के बाद हम मेथड यूज करेंगे y इक्वल्स टू vx। जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि होमोजेनियस है, तो हमने y को एज्यूम कर लिया vx, और जब y vx है तो dy अपॉन dx क्या होगा? v प्लस x टाइम ऑफ dv अपॉन dx, ये हो जाएगा। अब इसके बाद y और dy अपॉन dx की वैल्यू जाकर रख देंगे आप इस फर्स्ट इक्वेशन में इनके प्लेस पे, तो रखिए जरा। तो ये बनेगा v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल्स टू x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा 2v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x इंटू vx अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब देखो भाई ऊपर कॉमन आ रहा है सभी टर्म्स में से, 3 टर्म ना ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, ये बचेगा। अब v ने देखा v को कट गए, तो क्या बचता है? x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूज करेंगे यहां पे वेरिएबल सेपरेबल। पहले चेक किया होमोजेनियस कैसे, dy अपॉन dx को निकाला, उसके बाद y को vx रखा, dy अपॉन dx को v प्लस x इनटू dv अपॉन dx रखा, और सोल्व करते चले गए। अब यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। तो भाई इस v को आप लाइए राइट से लेफ्ट में, तो बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू dv इक्वल्स टू x उधर जाएगा तो बनेगा 1 अपॉन x इंटू dx। अब इसे कैसे करेंगे इंटीग्रेट? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बनेगा। उन 6 फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला था 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a बन जाएगा 1 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूंगा अंडर रूट 2 इंटू v का होल स्क्वायर, तो बनेगा 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू v पावर 2 dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन 2 लो, 1 अपॉन 2 लो मॉडुलस log x प्लस x। एक मिनट 1 अपॉन 2a, तो मेरे पास 1 है, log a प्लस x नहीं सर, मॉडुलस log x 1 है, मॉडुलस x प्लस 1 है सर, ये रूट वाला है मॉडुलस x प्लस 1, इसमें आएगा log 1 अपॉन 2a log a प्लस x a माइनस x। अब a प्लस x इनको याद भी कर लियो, ये कभी वहां बुक उठा के ले जाओ, सर याद है तो नहीं कभी विचार खतरनाक हो तुम्हारे। a प्लस x 1 प्लस रूट 2v अपॉन 1 माइनस रूट 2v, ठीक है, और इक्वल्स टू log x प्लस c।
अब इसके बाद आंसर बी में दे रहे हैं, क्वेश्चन था एक्स वाई में, तो कोई बात नहीं, बी को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे बाई अपॉन एक्स से, तो बनेगा 1/2 टाइम लॉग 1 प्लस √2 वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस √2 वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू log x प्लस सी। इसको आप और भी सोल्व कर सकते हो, 1/2 log, यहां पे x एलसीएम आएगा, नीचे भी x एलसीएम आएगा, x से x कट जाएगा, लेकिन एलसीएम लेने के बाद x यहां जाएगा 1 की मल्टीप्लाई में, तो बनेगा x प्लस √2y और x माइनस √2y इक्वल्स टू log x प्लस सी। क्लियर? ठीक है, आगे चले। श्रेया बोर तो नहीं हो रहे, बता दियो, इनको पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। चले खैर, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सब ऐसे ही हैं। 7, अरे नहीं 7 तो बहुत इजी है, आपको लग रहा है ऐसा है, और जस्ट 7 ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले यहां से निकालिए dy अपॉन dx की वैल्यू, तो अपनी बुक में देख लो बस फटाफट। मैं लेफ्ट साइड से dx को लेके जा रहा हूं राइट साइड में, उधर से जो dy की मल्टीप्लाई में वो ला रहा हूं लेफ्ट की डिवाइड में, तो मैं एकदम से लिखता हूं कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इधर क्या है मेरे पास x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x टाइम ऑफ y अपॉन y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x इंटू एक्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये आ चुकी dy अपॉन dx की वैल्यू, जो हम मानेंगे फंक्शन fxy। अब सुनो, इसको fxy आप लेकर के चलना, x को लैम्डा x, y को लैम्डा y रखना, ये होमोजीनियस है, करके देख लेना आप, होमोजीनियस मिलेगा ये। मैं सीधे काम पे चलता हूं, y इक्वल्स टू vx रखता हूं, y इक्वल्स टू vx, so dy upon dx equals to v plus x into dv upon dx। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो dy upon dx के लिए उधर रखता हूं, और इसको मैं अब इधर लिखता हूं लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये मेरे पास आएगा v plus x dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dx के प्लेस में मैंने रख दी वैल्यू। चलिए, x इंटू कॉस, रखो y को vx, y को रखो फिर vx, vx अपॉन x, और लास्ट में फिर रख दो आप y को vx अपॉन y को रखिए vx sin vx अपॉन x माइनस x cos vx अपॉन x इंटू x। अब देखो दिग्विजय, ये x काट देगा इस x को, yes, दोनों बार मल्टीप्लाई में है, उसके बाद ये x कट गए, तो मेरे पास बचता है v प्लस x dy अपॉन dx इक्वल्स टू, सुनो ध्यान से, x cos v प्लस vx
साइन एक्स अपॉन वी एक्स साइन वी, सॉरी यहाँ पे वी आएगा, और माइनस एक्स कॉस वी, ये बचा। एक्स दोबारा से फिर कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे से, तो काट दो, तो बचेगा v प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। आप देखते जाओ, जो आप कह रहे थे ना कि हार्ड लग रहा है, कितना इजी हो जाएगा देखो जरा। तो ये मेरे पास बचेगा cos v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसके बाद v उधर ले जाओ, तो ये आएगा x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, मैं v को उधर लेके जा रहा हूं और एलसीएम भी ले रहा हूं, टाइम कम मेरे पास में, तो भाई एलसीएम तो आएगा v साइन v माइनस cos v। जो इसके ऊपर एस वक्त उसको लिख दो पहले फटाफट आप, cos v प्लस v साइन v, और जो ये v उधर जाएगा महिमा, उस माइनस v की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगी ना, ठीक है, तो उस माइनस v की मल्टीप्लाई इसमें करो, ऊपर लिखो यहाँ पे, तो आएगा माइनस v स्क्वायर साइन v, माइनस v की मल्टीप्लाई माइनस cos v में प्लस v cos v। कोई प्रॉब्लम? चलिए, इसमें कुछ बटा नहीं, क्या बात? v साइन v बचेगा v साइन v माइनस cos v साइन v, ये हम कॉमन ले तो बनेगा साइन v प्लस 1, और यहां से बनेगा सर ये वाला कॉमन ले लो ना, v साइन v cos v नहीं, v साइन v किस में से कॉमन ले, v साइन में यहां से कॉमन ले, तो बचेगा साइन 1 माइनस साइन v, और यदि मैं लेता हूं फिर cos v कॉमन, तो बच रहा है 1 प्लस v। चुगला तो है क्या? क्वेश्चन तो ये आसान ही था, y वी एक्स रख दिया है, y वी एक्स रखा, वी एक्स रखा, साइन cos, सर बोलो। देखो ऊपर वाले में साइन भी आ गया, हाँ, मल्टीप्लाई में बाहर में भी है, ओ तभी तो मैं कहूँ कुछ दिक्कत हुई है, ये भी यहाँ जुड़ गया, देखो इस v की मल्टीप्लाई होने के अंदर, तो यहाँ पे आना था v और ये v स्क्वायर, तो अब यहाँ पे v और ये v स्क्वायर, अब जाकर के हो गया, तो ये v कैसे तो हो सकता, कुछ ना कटा तो हो नहीं सकता, कटना जरूरी है कुछ ना कुछ, v स्क्वायर। अब देखो ये कर दिया है, ठीक है, इसलिए तो मैं आप क्या करूँ कि गलती तो मुझसे कुछ हुई है, तो आगे क्वेश्चन चलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v, और इधर क्या है x dv अपॉन dx। अब करो वेरिएबल सेपरेबल, तो v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v इंटू dv इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। अब करेंगे इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो इससे डिवाइड कर दो भाई इसको। आप जब v sin v के अपॉन में आएगा 2v cos v, तो v से v कटेगा, 1 अपॉन 2 बाहर निकलेगा, sin अपॉन cos tan बनेगा, तो 1 अपॉन 2 बाहर, tan v इंटू dv, दिस अपॉन दिस,
तो क्या बचेगा 1/2 बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा केवल 1/v और dv इक्वल्स टू 1/x dx। देखो कितना आसान है, ठीक है। चलिए 1/2, अब tan में क्या होता है फॉर्मूला, माइनस log या तो होता है मैंने माइनस log cos x या रख दो फिर log sec x, लेकिन v में है तो आ जाएगा log sec v। 1/2 क्या बनेगा log v और ये log x प्लस c। अब रख दो v की वैल्यू, तो 1/2 log sec y अपॉन x प्लस 1/2 log y अपॉन x इक्वल्स टू log x प्लस c। ये आपका आंसर है। तो बताओ कुछ हुआ क्या इसमें? सब कुछ आसान है, सिर्फ देखने से लगता था कि ये काफी टिपिकल होगा, बट करने में बहुत आसान है। अरे छठा है।